ये वाइल और डू वाइल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा कोई नई चीज़ है। अब फॉर के ही सिंटेक्स में अगर थोड़ी बहुत चेंजेस करें ना अगर हम, तो हमें आराम से फॉर वाइल लूप भी और डू वाइल लूप भी आराम से हम जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर में ही थोड़ा सा चेंज करेंगे वाइल मिल जाएगी, वाइल लूप में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो डू वाइल मिल जाएगी। अब वाइल और डू वाइल को यूज करने का मकसद क्या होता है? वाइल को यूज करने का मकसद ये होता है कि अगर आप फॉर की बात करें तो फॉर में क्या होता है, आप एक सर्टेन पॉइंट के लिए लूप को चलाते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि भाई इसकी जो लिमिट है वो ये है, लेट्स से उसने अपने 10 राउंड कंप्लीट करना है, उसने अपने 5 राउंड कंप्लीट करना है, उसने अपने 20 15 व्हाटएवर 30 60, हमने टेबल बनाया तो हमने क्या किया, हमने कहा कि उसने अपने 10 राउंड कंप्लीट करना है, यानी लूप ने 10 टाइम्स चलना है तो टेबल कंप्लीट होगा। सही है, 10 के बाद कंप्लीट हो जाएगा टेबल। फिर उसके बाद हमने इससे पहले देखा कि हम लूप चला रहे हैं, डिव्स हमने प्रिंट की। अब मैंने कहा कि अब मुझे 6 डिव्स प्रिंट करनी है, या 10 प्रिंट करनी है, या 5 प्रिंट करनी है। तो वहां मेरी एक लिमिट थी कि मैंने 5 तक बेसिकली अपने आप को कंसिडर करना है। सही है, वहां मुझे कुछ इनिशियलाइजेशन करनी पड़ रही थी, वहां मुझे कुछ साथ में ही पैरामीटर देकर इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल चेंज देना पड़ रहा था। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा मामला जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पर हमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट ही काम करना होगा। लूप का सिंटेक्स तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, शायद बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, इसमें फॉर से भी ज़्यादा शायद थोड़ा सा आसान हो जाए। लेकिन ना यहाँ पे चेंज ये है कॉन्सेप्ट का, और चेंज ये है कि हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे ना, लूप चलता रहे। यहाँ पर जब हम बात करते हैं, जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहे लूप क्या करता रहे, चलता रहे। ठीक है, तो सिंटेक्स बना लेते हैं। ठीक है, और स्क्रिप्ट का टैग भी आ गया हमारे पास, और यहाँ तक हमारा काम जो है ठीक हो गया। एक्स्ट्रा टैब को बंद कर देते हैं। अब फॉर लूप में लास्ट टाइम आपने टेबल बनाया होगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि उस टेबल में इतनी एडवांसमेंट करें कि आप यूजर से पूछें कि उसको कौन सा टेबल चाहिए, और फिर आप यूजर से ही पूछो कि उसने वो टेबल कहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं, कुछ अंदाजा है इसका? हमने लास्ट क्लास में टेबल बनाया, तुम आए थे लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हमने ये किया था कि हमने एक टेबल बनाने की कोशिश की थी। बोर्ड पे अभी भी लिखा हुआ है उस टेबल का जो स्टेटमेंट थी जो हमने प्रॉब्लम के तौर पे दिया था। इस फॉर्मेट पे मैंने एक टेबल प्रिंट करना था। ठीक है, और आई थिंक मैंने 3 या 5 का दिया था, यहाँ पे 2 का लिखा हुआ, 3 का दिया था शायद। तो ये 3 का टेबल हमने किया था, हमने कहा था कि आपने करना क्या है, इस फॉर्मेट में पूरा 3 का टेबल प्रिंट करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो 3 1 से लेकर 3 10 तक हमने ये काम करना था। अगर कोई आया हो तो शायद उसको याद हो। अब लास्ट क्लास में तो ये था कि आपने सिर्फ सेव किया, अपने प्रोजेक्ट को जाके देखा, प्रीव्यू किया, तो आपको टेबल प्रिंट होके मिल रहा था, है ना, आपने लूप ऐसे चलाया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसे कुछ ऐसा करें कि यूजर डिसाइड करे कि टेबल कौन सा बनेगा, टेबल भी कौन सा बनेगा, उसकी लिमिट क्या होगी, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, यूजर डिसाइड करेगा। तो आपके ध्यान में क्या बात है, अगर आप लोग देखें, अगर यहाँ पे आप लोगों को सिंटेक्स पढ़ा हुआ हो, अगर पॉसिबिलिटी है, तो क्या आपके आपके ध्यान में बात आएगी, कहाँ कहाँ वैल्यू तो आपने यूजर इनपुट की रख देनी है। हमने डिस्कस किया था कि हमने जो है ना वो खुद से ही स्टैटिकली हमने बस टेबल प्रिंट किया था 3 का 10 तक, 3 10 तक हमने टेबल प्रिंट किया था। तो कहाँ चेंजेस करने चाहिए हमें अब्दुल्ला? चलो भी इसके बाद वो वाला काम भी करके दिखाते हैं। ठीक है, तो कुछ शायद इंटरेस्ट आए। बाइल लूप में काम किस तरह होगा? अब बाइल लूप एक मरतबा जरा चला के दिखाते हैं, फिलहाल सब लोग स्क्रीन में देख लें। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी। जब भी मैं वाइल लूप बनाऊंगा सबसे पहले मुझे इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी, वाइल स्टार्ट करने से भी पहले। ठीक है, फॉर में क्या होता था, हम कुछ इस तरह से लिखते थे, ऐसे लिखते थे नहीं लिखते थे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ इस तरह का सीन नहीं है। देखो, ब्रैकेट्स तो वैसे ही है, यहाँ पे फॉर की जगह मैंने क्या कर देना है, वाइल कर देना है। ठीक है,
फॉर की कर्ली ब्रैकेट्स की जगह मैंने वाइल की कर्ली ब्रैकेट्स लगा देने। लेकिन अब यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है कि मैं इसके अंदर ही यानी फॉर के अंदर ही वो मैं जैसे इनिशियलाइजेशन फिर कंडीशन फिर चेंज तीनों पैरामीटर्स में डिफाइन करा था लूप के। यहाँ ये सीन नहीं है, यहाँ पे आपने पहले से करना है। तो वार आई इक्वल्स टू, अब 0 से करना है या 1 से करना है, मैं फिलहाल 1 से कर रहा हूँ, ठीक है, और खत्म। अब आपने इनिशियलाइजेशन कर दी, अब आपने यहाँ पे लूप में सिर्फ चेंज बताना है। ये जो लूप है ना वाइल, इसमें क्या होता है, ये सिर्फ आपसे चेंज मांगता है, ये आपसे इनिशियलाइजेशन रिक्वायर नहीं करता। हाँ, लेकिन इनिशियलाइजेशन जिस चेंज की आपको चाहिए ना, अगर आपने उसमें कोई वैल्यू डिफाइन करनी है कि लेट से भाई फर्ज करो जब तक मेरा लूप छोटा या बराबर रहे 10 से, तब तक मेरा जो वेरिएबल है जो भी है, जब तक वो 10 से छोटा या बराबर रहे तो लाजमी उसके अंदर पहले से कोई वैल्यू होगी, तभी तो उसकी 10 से बराबरी में चेक कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा कंपैरिजन अहमद से करूंगा तो तुम्हारे अंदर अहमद की बराबरी या इक्वल होने के अंदर कोई ना कोई चीज तुम्हारे अंदर होगी ना, तभी अहमद से कंपैरिजन कर सकता हूँ, है ना। अगर तुम बिल्कुल ही अलग इंसान हो और अहमद बिल्कुल ही अलग इंसान है तो हम तुम्हें कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। दो दो वैल्यूज या दो वेरिएबल्स आपस में कंपेयर नहीं हो सकते जब तक उनमें कोई कंपेरेबिलिटी ना हो, जब तक वो कंपेयर करने के काबिल ही नहीं होंगे तो कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगेन जब मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ, चेंज मुझे देखना है कि भाई 10 तक का सारा सिनेरियो क्या है, ठीक है। लेट्स से मैं एक वेरिएबल चेक करना चाह रहा हूँ यार, ये यूजर्स की डाटा की जो लिस्ट है, अगर इसकी काउंट 10 तक ना हुई, ठीक है, या लेट्स से 10 या उससे छोटी रहे, तो लूप जो है वो चलता रहे जब तक और डाटा यूजर्स का प्रिंट होता रहे डेटाबेस से आके, ठीक है। तो यकीनन उसके अंदर कोई ना कोई डाटा होगा ना, या तो जीरो होगा काउंट, या तो 1 2 3 या वट एवर जो भी, ठीक है। और मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ भाई 10 से छोटा या बराबर रहेगा तो लूप चलता रहेगा जब तक वाइल के अंदर। तो अभी इसीलिए मैंने इनिशियलाइजेशन की और आई को मैंने क्या सेट किया, 1 इनिशियलाइज किया आई को एज 1। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। तो ये मेरी कंडीशन यहाँ पर हो गई और वाइल का सिंटेक्स यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लेट से प्रिंट करना है तो देखना, इस वाइल लूप, और इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो ओपन एंड एक चीज दिखाता हूँ तुम लोगों को, वो फाइल लोड हो रही है ना अभी, लोड हो रही है ना फाइल, ये देखो। अब इसका साइज देखते हैं कितनी बड़ी फाइल बनी है जो लोड होने में इतना टाइम लगा रही है। तो इतनी सी हैसियत नहीं है, सही है, लेकिन लोड होने में कितना टाइम लग रहा है इसको, बहुत मामूली है ना। इसका जो डाटा है, इसका जो साइज है वो बहुत ही कम है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है इसका साइज 1 KB की फाइल है, ठीक है। मतलब कुछ है 1 MB की भी नहीं है फाइल, ये 1 KB का मतलब बहुत ही टाइनी, बहुत ही बिल्कुल मिनिमलिस्टिक टाइप में साइज है उसका। हाँ बिल्कुल, कोई खास का साइज नहीं है ना, लेकिन ये लोड नहीं हो रही है ना, मसले 1 KB की फाइल तो फिलहाल लोड होनी चाहिए ऐसे, और ये इंटरनेट पे भी नहीं चल रही, लोकली चल रही है फाइल। ये इंटरनेट पे थोड़ी चलती है कोई, बगैर इंटरनेट के भी चल जाती है, कोई इंटरनेट स्पेसिफिक थोड़ी है जावास्क्रिप्ट मेरे पास। वो तो इशू होता है, बताता हूँ मैं क्या मसला है। वो तो इशू ये होता है, हाँ बिल्कुल कोडिंग का मसला है। वो तो इशू ये होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं कि आपको दिखाना है ना, तो वो इंटरनेट मसला करता है मीट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये फाइल्स मेरे कंप्यूटर पे चलती है लोकली, चलना चाहिए। अभी ना मैंने इसको इंक्रीमेंट प्रोवाइड नहीं किया है, मैंने इसको बताया ही नहीं कि इसने बढ़ना है 0 से, या फिर आई की वैल्यू यानी 10 तक जाए भी या नहीं जाए, सही है। तो अब यहाँ पे मैं इसको इंक्रीमेंट प्रोवाइड करूंगा आई, और अब देखना, मैं ये टैब यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, इसको रिफ्रेश नहीं किया मैंने अभी, और अब दोबारा से ओपन कर रहा हूँ बिल्कुल नए सिरे से, हो गया ओपन फॉरन। बस अब वो गैप नहीं आ रहा है, ये लाइन ब्रेक करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अच्छा, लास्ट क्लास में आप लोगों के क्वेश्चन थे कि भाई बैक स्लैश एन देते हैं तो क्यों नहीं होता। तो बैक स्लैश एन देते हैं तो इसलिए नहीं होता क्योंकि ये कोई
स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है ना इसका, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का, जो कि अलग से जो है ना वो अलर्ट बॉक्सेस या प्रॉम्प्ट की जो बॉक्सेस है उनको यूज करे, वहां पर बैकस्लैश n चलता है, यहाँ पर हमें क्या करना होता है जी, नहीं चलेगा। अलर्ट बॉक्सेस और जो प्रॉम्प्ट के बॉक्स थे ना, अलर्ट बॉक्स हमने देखा था, अलर्ट का फंक्शन देखा था ना, और प्रॉम्प्ट वाला फंक्शन देखा था यूजर इनपुट के लिए, उसमें चलेगा, इसमें नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग में चलता है ये यूजर, ये तो यूजर इनपुट है ना, सॉरी यूजर इनपुट, ये तो यूआई है, यूजर आउट, बेसिकली यूजर इंटरफेस है यहाँ पर, इसमें चल जाएगा, इसमें नहीं चलेगा, इसमें आपको एचटीएमएल के एलिमेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अभी देखें, सही है, ये फायदा हो रहा होता है हमें बेसिकली जी, ये जो आपको रिपीटेशन करनी होती है ना, ये अपने अपनी वेबसाइट में किसी चीज की, ठीक है, तो वहां पे काम आता है ये। किसी नंबर की रिपीटेशन करनी है तुमने, तुम क्या चाह रहे हो कि जो है ना वो यूजर तुम्हारी वेबसाइट में आकर कोई मैथमेटिकल टाइप की वेबसाइट है, यूजर आके क्लिक करे और उसको जो है ना वो कुछ सीरीज प्रिंट हो जाए, तुमने कोई सीरीज तुमने सेट की हुई है कि भाई ये यूजर के पास सीरीज जो है ना ये प्रिंट हो जाए, तो वो प्रिंट हो सकती है। अभी देखते हैं ना, आगे चलते हैं, अभी मतलब थोड़ी कुछ चीज़ें और भी देखेंगे, ठीक है, एक दो डिफरेंट काम करेंगे, ठीक है, यहाँ तक। लेट से मैं चाह रहा हूँ कि आई की भी करंट वैल्यू प्रिंट हो जाए, क्या करेंगे, आई की भी करंट वैल्यू, हर मर्तबा जब लूप चले, 1 से लेकर 10 तक जाना ना लूप में, तो हर मर्तबा जब लूप चले तो क्या हो जाए, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाए, क्या करेंगे, ये कॉमा यहाँ क्लोज करेंगे, आई, ऐसे ही कह रहे हो, ठीक है। तो कौन क्या, ये क्या कर रहे हैं हम, बी आर से पहले नहीं आएगा ये, अगर बी आर के बाद दूंगा तो फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा, तो बेटा दिस इज व्हाइल लूप के बाद ही तो लिखा हुआ आ रहा है, ये रहा दिस इज व्हाइल लूप। अब कॉन्कैटिनेशन करनी है ना, ये क्या हो रही है, कॉन्कैटिनेशन हो रही है, और हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि इस प्लस के साइन के साथ ही कॉन्कैटिनेशन होती है, तो व्हाइल लूप के बाद आई लिखा हुआ आएगा, ताकि व्हाइल लूप के बाद मुझे क्या प्रिंट होता हुआ नजर आए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सही है, इसलिए कह रहा हूँ। अब हमें डू वाइल को देखना है। अब वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस होता है, जब वाइल का ये कह रहा है, वाइल में बात ये हो रही है कि जी जब तक कंडीशन मेरी ट्रू रहे तो लूप चलता रहे, डू वाइल में क्या होता होगा, बढ़ा दें या कम कर दें, क्या कर दें, 20 कर दें, सही, खुश, सही। अच्छा, इसको डू वाइल पे कन्वर्ट करना है मुझे, क्या करेंगे, सिर्फ इसमें एक कीवर्ड का इजाफा होगा, सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड का एडिशन होगा इसमें, और ये डू वाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डू वाइल का क्या सीन होता है, डू वाइल का लूप जो है ना वो कम से कम एक मरतबा जरूर चलता है, एटलीस्ट एक मरतबा उसने चलना ही चलना है, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग के बारे में सुना था कि प्रोग्रामिंग लाइन बाय लाइन सीक्वेंशियली यहाँ पर हो रही होती है। अब जब सीक्वेंशियली प्रोग्रामिंग हो रही होगी तो क्या होगा, पहले आई इक्वल्स टू जीरो काउंट हुआ, आई में पहले जीरो जो है ना वो इनिशियलाइज हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन कौन सी कॉल हुई, लाइन नंबर 8 वाइल की, वाइल आई इज लेस देन और इक्वल्स टू, यानी जब तक आई छोटा है या बराबर है किसके, 10 के, तो क्या हो जाए, कर्ली ब्रैकेट नेक्स्ट लाइन पे चलता रहे, कर्ली ब्रैकेट एंड हो गया, उसके बाद स्क्रिप्ट का टैग खत्म हो गया। अब डू वाइल के अंदर क्या सीन है देख लेते हैं, और ये फाइल एक्स्ट्रा है, सही है। फिलहाल मैं स्ट्रक्चर वगैरह दोबारा नहीं बना रहा, तो मैं एक पूरा कॉपी कर, मसला यहाँ तक कोई, सिर्फ स्ट्रक्चर की वजह से मैंने दोबारा से वही पूरा कॉपी किया,
बिल्कुल लूप, लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ना, तो अलग अलग जगहों पे यूज होते हैं ये। अभी तो तुम्हें लग रहा है फिलहाल जावास्क्रिप्ट में तुम तीनों में से कोई एक यूज करो, मसला नहीं है, ज्यादातर फॉर लूप यूज करोगे, ठीक है। लेकिन तुम आगे आगे प्रोग्रामिंग में जाओगे ना, बेसिकली ये प्रोग्रामिंग विद जावास्क्रिप्ट है, ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट या ये कोर्स कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें जो है ना वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट या ऐसा कोई सीन हो। प्रोग्रामिंग में जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि तुम्हें प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट जो है ना, जो भी जरूरत पड़ सकती है तुम्हें जावास्क्रिप्ट के काम करते हुए, तुम्हें वो सिखाए जाए, इसलिए तो हम तीनों टाइप्स पढ़ रहे हैं। जावास्क्रिप्ट यूज होती है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। फॉर लूप का अगर नहीं आएगा ना, या वाइल लूप का, डू वाइल लूप कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं आई को इनिशियलाइज कर रहा हूँ अगेन, मैंने वो सब मिटा दिया ताकि दोबारा से कर सके, और आई इनिशियलाइज हो गया। अब देखो डू वाइल और वाइल में क्या फर्क है, मैं इन दोनों, ये फाइल को मैं यहाँ से उठा रहा हूँ और ये कंपैरिजन में आ रहा है, मसला तो नहीं है ना कोई। एक ये फाइल है और एक हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा काम हुआ है, ठीक है। तो अब देखो डू वाइल, डू, अब आपने क्या करना है, डू में जो करना है, डू का मतलब होता है कुछ भी करना, है ना। तो लेट से मैं कहूँगा डू का मतलब डू प्रिंट, डू डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्यों लगेगा, कंडीशन थोड़ी है डू पे कोई, अभी बता तो रहा हूँ। डू डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और आप ये प्रिंट कर दो लेट, सही है ना, यहाँ तक मसला तो नहीं है। मैंने कहा भाई ये आप डू प्रिंट, ये प्रिंट कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, ये फुल स्टॉप प्रिंट कर दो मल्टीपल टाइम। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कब तक, मैंने कहा वाइल, जब तक आई जो है ना वो किससे छोटा रहे, 5 से। इसने कहा ठीक है। इसने कहा क्या हुआ, बस बात खत्म हो गई, मैंने कहा हाँ बात खत्म हो गई। इसने कहा तो सेमी कॉलन कौन लगाएगा, बाहर से कोई आगे लगाएगा, मैंने कहा नहीं मैं ही लगाऊंगा दायरे, तो मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन इंसर्ट कर दिया। क्या पहले हम वाइल में यहाँ पे सेमी कॉलन इंसर्ट कर रहे थे, नहीं, क्योंकि पहले हमारी बात पूरी नहीं हो रही थी, पहले हमारे ये ब्रैकेट वाइल के फौरन बाद स्टार्ट हो रहा था। तो हम बेसिकली क्या कर रहे थे, अपने ही आर्ग्यूमेंट को कंटिन्यू कर रहे थे नेक्स्ट लाइन से। अब हमारा जो डू वाला आर्ग्यूमेंट है, देखो ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, ये नेक्स्ट लाइन के कर्ली ब्रैकेट के साथ, तो इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन डू के बाद नहीं लग रहा है, यहाँ इधर, यहाँ नहीं लग रहा है, ठीक है, यहाँ लग रहा है। यानी आप प्रिंट करते रहो जब तक आई लेस देन या इक्वल्स टू किसके ना रहे, 5 के। अच्छा मैं आई की वैल्यू एक मरतबा ना यहाँ पर 6 कर देता हूँ। अब आई क्या 7 5 से छोटा है, क्या 5 से बड़ा है, क्या 5 के बराबर है, नहीं। अच्छा तो यहाँ पे मुझे आई प्लस प्लस देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना आई प्लस प्लस, और इसको जरा देख लेते हैं। एक मरतबा प्रिंट हुआ, सही है। क्यों, क्योंकि प्रोग्रामिंग सीक्वेंशियली होती है। चलो वाइल में भी देखते हैं, ये वाइल है हमारे पास, इसको मैं कर देता हूँ लेट से 12, 12 10 से बड़ा होता है, इसका मतलब है ये लूप एक मरतबा चलेगा नहीं चलेगा, चला या नहीं चला, अरे मुझे तो, मैं यही बोलूँ पता नहीं कहाँ से बता रहे हैं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा चलता हुआ। आ गई इसकी, मैंने वाइल को ना एग्जीक्यूट किया है, मैंने वैल्यू 12 दे दी जबकि लिमिट 10 तक की लगी हुई है, तो क्या ये लूप चला नहीं चला, और क्या ये डू वाला चला, ये देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप प्रिंट होकर आ रहे हैं, यानी डू वाला लूप एक मरतबा तो कम से कम चल रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है वाइल में या डू वाइल में। तो फिलहाल दोबारा से रन कर देते हैं, और यहाँ पे भी इसको दोबारा से रन कर देते हैं अगर 2 कर दें तो 2 से 5 तक चलेगा, ये 4 कर दे तो 4 से 5 तक दो मरतबा ही चलेगा। लेकिन आपने अगर बड़ी वैल्यू पे कर दी तो कम से कम क्या होगा, एक टाइम एटलीस्ट तो, यानी अब ऐसा मतलब फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया,
और सॉफ्टवेयर में तुमने कोई फंक्शनैलिटी रखी, अब तुम चाह रहे हो यार यूजर का इनपुट गलत भी आए ना, तो एक मरतबा तो ये कम से कम अपने आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करे। तो वो तुम क्या करोगे, अगर मल्टीपल टाइम तुम्हें कोई चीज रिपीट करनी है तो क्या करोगे, डू व्हाइल लूप में रख दोगे। इसका फायदा क्या होगा, अगर डेटाबेस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, कम से कम एक ना एक रिकॉर्ड पहले वाला कॉलम तो कम से कम आना चाहिए ना, जो नेम आईडी और वो सब सीन होता है, एम्प्टी जो टेबल दिखा रहा होता है, इतना तो आए ना कम से कम, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई टेबल में कोई रिकॉर्ड इंसर्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये डू व्हाइल लूप वहां पे काम आता है। समझे मेरी बात? सही। अब तुम्हें टी आर बनाना है, क्या बनाने, टेबल के अंदर टी आर बनाने, तो क्या करोगे, डू वाइल लूप के थ्रू प्रिंट करा सकते हो, बताओ, प्रिंट करा सकते हो डू वाइल लूप के थ्रू? अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि तुम चलो करते हैं, ये लो, ये डू वाइल लूप के थ्रू ना मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे टी आर प्रिंट हो। और पता है ना आई क्यों लिख रहा हूँ, ताकि वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाए, है ना। चलो देखते हैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, हो रहा है प्रिंट, आओ देखते हैं ये किस फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है। कौन सा फॉर्मेट है ये, कैसे पढ़ा होगा टेक्स्ट यार, ये रहा, ये बॉडी में आ गए हम, यहाँ पे टेबल आ रहा है, बताइए कहाँ आ रहा है टेबल, टेबल के अंदर है लेकिन यहाँ पे टेबल ड्रॉ नहीं हुआ एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से टीआर भी दे सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रिंट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पर एचटीएमएल का सिंटेक्स लिख सकते हो, और इस एचटीएमएल के सिंटेक्स का फायदा ये होगा कि तुम ना, एक मिनट, पीआर क्यों काम नहीं कर रहा भाई, पीआर, ठीक है, इसको पीआर कर लेते हैं, तो ये नंबर तक गैप से आ गए। एचटीएमएल जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट राइट में हमने टेबल का टैग लिखा तो वो आ गया, हो गया। ठीक है, तो तुम यहाँ पर एचटीएमएल का टैग लिख के और फिर सीएसएस में स्टाइल में जाके उसकी सीएसएस अप्लाई कर सकते हो। सही है, मसला यहाँ तक, डू व्हाइल लूप में मसला यहाँ तक अभी। लाइन सीएसएस नहीं, यहाँ पे नहीं दे सकते। ठीक है, अब डू भी देख लिया हमने, व्हाइल भी देख लिया। एक और हमारे पास चीजें, एक और सिंटेक्स होता है या क्या क्या ऑप्शन होता है, टूल होता है, वो जंप स्टेटमेंट्स होती हैं। अपने ही आप एक कोई काम कर रहे हो, आपने कोई एक लॉजिक लिखी, लेट से आपने लूप लगाया और लूप की आपने लिमिट रखी 10, अब आप चाह रहे हो कि आप चाह रहे हो कि 5 पे खत्म हो जाए लूप, आपका 5 पे खत्म हो जाए, तो जंप स्टेटमेंट्स होते हैं जो क्या करती हैं आपके प्रोग्राम में ना, जंप बेसिकली करवाती हैं, है ना, कुछ सर्टेन इवेंट्स को। देखते हैं वो किस तरह काम करती हैं।
तो यहाँ पे ब्रेक डॉट एच टी एम एल, ठीक है। और सिंटेक्स मुझे फिलहाल चाहिए होगा फॉर का। अच्छा, फॉर के साथ भी कर सकते हैं, वाइल के साथ भी, और डू वाइल के साथ, किसी के साथ भी कर सकते हैं। बट अगेन यूजुअली जो हम यूज कर रहे होते हैं वो फॉर लूप यूज कर रहे होते हैं, तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भी फॉर लूप के साथ ही सिंटेक्स। ठीक है। और हमने कहा कि भाई आई जो है ना, ये सब कुछ उठे यहाँ से। जी सर, अभी फॉर हो गई। हाँ बताओ, कहो। जंप स्टेटमेंट एक टूल है बेसिकली यूज करने के लिए ना, तो भी हम यूज करेंगे। ठीक है। तो आई इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइजेशन की, फिर आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, यानी कंडीशन बताई कि आई ने कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। ठीक है। या तो 10 रहे या तो 10 से छोटा रहे, जब तक लूप में चलता रहना है। और फिर आई प्लस प्लस, यानी जब तक ये कंडीशन सही रहे, क्या होता रहे, आई प्लस प्लस, आई में एक नंबर प्लस होता रहे। और ये डॉक्यूमेंट जो है वो मैं प्रिंट करता गया, तो देखो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से बना। आई माइनस माइनस बिल्कुल होता है, चलो आई माइनस माइनस भी कर लेते हैं भाई, और बोलो। ठीक है। आप क्या करोगे, स्टार्ट कहाँ से करोगे, 10 से स्टार्ट करोगे, और जब तक ये ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके ना रह जाए, 1 के। सही। और कुछ, बिल्कुल, ये नहीं डिवाइड नहीं होता। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ये डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेटर्स नहीं होते। सही। दोबारा ये एक मिनट, क्या हुआ सीन। सही हो गया। ठीक है। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि लेट से मैंने लूप तो चलाया हुआ 10 तक, लेकिन जैसे ये 5 तक पहुंचे ना, ये ब्रेक हो जाए। एक तो लूप एंड होने के बाद मैं आपको सिंटेक्स भी लिख देता हूँ प्रिंट कराने के लिए, लेट्स से लूप एंड है। यहाँ तक मसला। जी, यहाँ तक कोई मसला। भाई लूप एंड हुआ, मैंने क्या लिख दिया, लूप एंड यार, अब ये भी प्रिंट हो जाएगा, कोई नई बात तो नहीं है, मसला तो नहीं है ना कोई। बस जब लूप एंड हुआ तो क्या हो गया, ये प्रिंट हो गया। आप कुछ और भी कर सकते हैं, दायरे ऐसा तो नहीं है कि बस सिर्फ फुल प्रोग्राम में लूप ही चलाएंगे, नीचे कोई और भी आप आउटपुट यूजर को शो कर सकते हो। ठीक है। जी, नहीं नहीं, आप किसी भी प्रोग्राम में लूप के अलावा प्रोग्राम, आप खुद बताएं, ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा पेज रखेंगे आप यूजर को दिखाने के लिए। अभी तो इसमें कोई स्टाइल अप्लाई नहीं होगा ना, हमारे पेज पे स्टाइल अप्लाई हुआ होगा। हमने सिर्फ बीच के स्क्रिप्ट के टैग में थोड़ा बहुत स्क्रिप्टिंग करनी है, वरना पूरा तो एचटीएमएल का पेज होगा। मैं डॉट एचटीएमएल के साथ सेव कर रहा हूँ, इसीलिए डॉट जावास्क्रिप्ट के साथ सेव करके मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जी। तो ऐसे ही मैंने लूप एंड ईयर रख दिया है, बस सिर्फ अभी समझो कि एक चीज डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। आप वैसे भी लूप के बाद कुछ भी आप कर सकते हैं, तो जाहिर है जैसे ही आपका लूप एंड हो जाएगा तो आपको वो वाली चीज प्रिंट होके मिल जाएगी, खत्म हो जाएगी, मतलब आपको बेसिकली वो चीज रिसीव हो जाएगी। ठीक है। और लेट से इसका कुछ करते हैं। मैंने लिखा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने ये सब प्रिंट तो कर दिया कि मैंने यहाँ पे लिखा इफ
अब इसमें देखो मैंने क्या लिखा, अगर i बराबर हो जाए किसके, 5 के, तो क्या, ब्रेक। देखना लूप कहाँ ब्रेक हो गया, देखो 5 के बाद चल रहा है, नहीं चल रहा। ठीक है, इसका मतलब 5 पे लूप ब्रेक हो गया, फिर आपका जो रिमेनिंग नेक्स्ट सिंटेक्स है वो चलेगा। तो अक्सर ऐसा होता है, हम कुछ फंक्शंस बनाते हैं, लेट से मैं चाह रहा हूँ एक लिस्ट है यूजर्स की और डेटाबेस से उसका डेटा आ रहा है। अभी तो हम जावास्क्रिप्ट में फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं, आगे जाके क्या होगा, आपका जो डेटाबेस से बैकएंड में कनेक्टेड होगा आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, और आपको किसी ना किसी तरह से शो कर रहे होंगे। आगे ऐसे टूल्स हैं कि आप बैकएंड वाली लैंग्वेज के साथ फ्रंट एंड का काम कर सकते हो, ज्वाइंट हो गए ना, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू अच्छे से थोड़ा एक लेआउट के अंदर से शो करवा दोगे एचटीएमएल को यूज करते हुए। तो वहां पे आपने क्या किया, लेट से आपने यूजर को कि भाई आप मुझे जितना पे कर रहे हो ना मंथली, उस हिसाब से मैं आपको फंक्शनैलिटी दूंगा। आप मुझे इतना पे कर रहे हो, आपने मुझे वेबसाइट बनाने के इतने पैसे दिए हैं कि आपको मैं एक टाइम पे सिर्फ 5 यूजर दिखा सकता हूँ। तो आप क्या करोगे, लूप को क्या कर दोगे अपने पास, ब्रेक कर दोगे 5 के बाद। अब यूजर सिर्फ उस वक्त 5 ही यूजर देख पाएगा। अगर आप डायनेमिक बनाना चाहोगे तो डायनेमिक का क्या फायदा होता है, आपने डायनेमिक बनाया हुआ है ना, यहाँ पे अपने लिमिट नहीं दी हुई, यहाँ पे आपने बताया हुआ डेटाबेस की लिमिट, ऐसा ही है ना, यहाँ पे हम डेटाबेस की लिमिट बताएंगे नहीं, जो हमारे डेटाबेस की लिमिट होगी यहाँ पे हम वो बताएंगे। अभी हमने 10 लिखा हुआ है, बट ग्राउंड ग्राउंड रियलिटीज पर जब हम यूज किसी भी एक प्रोजेक्ट को काम कर रहे होंगे, तो अब यहाँ पर हम क्या बताएंगे, जो हमें डेटाबेस से लिमिट मिल रही है, फर्ज करो डेटाबेस में 40 रिकॉर्ड हैं, 4000 रिकॉर्ड हैं, तो हम यहाँ को 4000 बताएंगे, भाई इतना रिकॉर्ड जो है ना यूजर का यहाँ पर आ जाए, इस वाले डेटा में इंसर्ट हो जाए। लेकिन मैंने कहा यार 5 के बाद ये ब्रेक हो जाए, इसका मतलब है 40,000 बेशक होगा, लेकिन 5 के बाद लूप एंड हो जाएगा और बाकी का रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, या गेट नहीं हो पाएगा, या लेट से व्यू नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं व्यू हो पाएगा, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि यूजर मुझे कम पैसे दे रहा है। यूजर मुझे पेमेंट पूरी कर देगा, ब्रेक का कीवर्ड वाला हटा दूंगा, मैं कहूँगा यार आपको सॉफ्टवेयर जो अपडेट हो गया है, मैंने फीचर ऐड कर दिया वाला। इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हम काम करते हैं हम तो हैं। तो जाहिर है भाई, आप पे नहीं कर रहे हो तो आपको क्यों इतनी फंक्शनैलिटी दें, जब आप पे करोगे। अगर जो पैसे नहीं दे रहा हो, जो दोस्ती में आके बनवा रहा है, उसको बेटा इतना ही मिलता है दोस्ती में। ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। ये आपको अभी तो लग रहा है ना कि मुश्किल में हम आते हैं, लेकिन मुश्किल में हम नहीं आते, सिर्फ मुश्किल में सामने वाला भी आता है, अगर डेवलपर का ख्याल नहीं करे। हटा दे, अगर उसको इतना ही करना होता तो मेरे पास वेबसाइट बनवाने नहीं आता, अगर इतना ही आता होता जी। और वैसे भी उसको वेबसाइट मिलती है लाइव होकर ना, हम तो सब कुछ करते हैं ना, डोमेन वगैरह सब सीखते हैं, उसको तो लाइव होकर वेबसाइट मिल जाती है, उसको ये सारे चक्करों में नहीं पड़ना पड़ता, उसको पता ही नहीं होता पीछे कोड क्या हुआ है, उसको तो चाहिए यार डेटा शो नहीं हो रहा, मुझे शायद डेटा शो कर दो। हम कहते हैं भाई हमने लॉक लगाया हुआ है, या फीचर लॉक है, ये है वो है, खत्म। फिर हम कहते हैं कि हमारा अकाउंट नंबर ये है, ट्रांसफर कर दो, कर देंगे। सो छोटा सा ब्लॉक हटाया और डेटा आ गया। अच्छा लेट से क्या, बिल्कुल। अच्छा लेट से क्या करते हैं कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स तब भी आते हैं जब मैं चाहता हूँ कि लेट से एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि भाई आपने ना 1 से लेकर 30 तक के इवन नंबर बताने हैं। हाँ, 30 तक के इवन नंबर बताने हैं। मैंने तो कहा ही नहीं 1 को बताने, तुम्हें मैंने कहा 1 से लेकर 30 तक के दरमियान इवन नंबर। तो कौन कौन से हो सकता है 1 से लेकर 30 तक के, तुमने क्या पढ़ा जिंदगी में, कुछ किया तुमने जिंदगी में, बेकार, फायदा ही नहीं है। इवन, हाँ सही है। तो इवन नंबर्स ये होते हैं भाई। हाँ, अच्छा अब लेट से हमें इवन नंबर बताना है 1 से लेकर 30 तक के, क्या करेंगे। अब ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसको रिक्वायरमेंट ये होती है कि लेट से भाई आप इवन नंबर ऑफ रिकॉर्ड शो करो। ठीक है, एक वेबसाइट है स्लेटर या स्लडर स्लडर के नाम से ना, अगर किसी को बुक्स कोई पढ़नी है, लेट से फिजिक्स हो गई, मैथ्स केमिस्ट्री वगैरह हो गई ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फेमस बुक्स के पूरे पूरे यानी बुक्स को अगर आप पढ़ना चाह रहे हो ना, तो आप बुक पढ़ो, और अगर आप चाह रहे हो कि सॉल्यूशन स्टेप्स देखो,
तो वेबसाइट जो है ना, बुक के जो क्वेश्चन होते हैं उनके सॉल्यूशन स्टेप्स वहां पर शो कर रही होती है। ठीक है, तो आसान बताना चाह रहा हूँ क्या होता है उसके अंदर ना। कभी कभी ऐसा होता है इवन नंबर ऑफ क्वेश्चन के सोल्यूशन होते हैं, कभी कभी क्या होता है ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चन के सोल्यूशन होते हैं, और पहले से लिखा होता है कि क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17 और 19 लेट से। ठीक है, आपको एक एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ ऑड नंबर बता दिए, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 17 और 19। तो इस तरह के क्वेश्चन आ गए हमारे पास। अब ये ऑड नंबर या इवन नंबर वो किस तरह से वेबसाइट पे प्रिंट करते होंगे, बहुत आसान है, हम भी कर लेते हैं। मैं इसी को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, इसी सिंटेक्स को यूज करते हुए बना रहा हूँ एक और फाइल। फॉर लूप हमने चलाया और मैंने कहा मुझे ना ऑड नंबर ऑफ सीक्वेंस प्रिंट करना है। क्या करना है मुझे, प्रिंट ऑड नंबर ऑफ सीक्वेंस प्रिंट करना है। तो अब मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, पहले कंडीशन चेक होगी, फिर ये डेटा मेरा प्रिंट होगा। ठीक है, मैंने कहा इफ, अब जरा यहाँ रुक जाते हैं और रुक के पुरानी क्लास को रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो हमारी पहली क्लास अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, एक दो क्लास, स्टार्टिंग की दो क्लासेस में हमने पहली क्लास में जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन ले लिया होगा, फिर हमने ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, है ना। कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़े थे हमने, अरिथमेटिक, रिलेशनल और कंडीशनल, है ना, एंड और वाले पढ़े थे, लेस देन ग्रेटर देन वाले पढ़े थे, रिलेशनल थे वो, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, ये क्या थे, अरिथमेटिकल, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ही पढ़े थे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था जो कि रिमाइंडर लेकर आता है दो वैल्यूज के डिवीजन का, उसे क्या कहते हैं, मॉड्यूलस। वो क्या करता है, अच्छा, अगर तुम्हें पता करना हो कि कोई नंबर इवन है या ऑड है तो कैसे पता करोगे, क्या, ऐसा नंबर जो इवन है कैसे पता लगेगा तुम्हें, होगा तो इवन होगा, और ऑड का, तो ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 होता है और इवन नंबर क्या होता है, यानी मैं कहूं कि इवन नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है ट्रू, और ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है नहीं के साथ, यानी होता ही नहीं है, इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आता। अगर इस तरह से कह सकते हैं, अगर किसी नंबर को डिवाइड किया जाए 2 से, उसका रिमाइंडर जीरो आ जाए तो वो इवन नंबर है। अगर किसी नंबर को डिवाइड किया जाए 2 से, उसका नंबर उसका जो है मेरे पास रिमाइंडर जीरो ना आए, यानी जीरो, उसका रिमाइंडर जीरो के बराबर ना हो, तो वो ऑड नंबर होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से काम करते हैं, तो मैंने लिखा इफ और आई, और फिर हमने लिखा मॉड्यूलस आई मॉड्यूलस, और हमने क्या किया 2, है ना, ऐसे ही है ना, यानी आई को डिवाइड किया 2 और रिमाइंडर अब आ रहा है मेरे पास इक्वल इक्वल टू किसके, जीरो। तो वहां मैं कंटिन्यू कर दूं, कंटिन्यू की स्टेटमेंट इस तरह से लिखी जाती है, खत्म। और एल्स में क्या रख सकते हैं इस इसके, अरे क्यों एल्स में क्यों, एल्स में कभी कंडीशन नहीं बताते, क्या बात कर रहे हो, कभी किया ना तुमने, दिल से आ निकलेगी, तुमने कभी वाकई में लगाई ना किसी ने वहां पर एल्स में कंडीशन। सही है, इसको देख लेते हैं, देखते हैं इवन नंबर्स प्रिंट होते हैं, ऑड नंबर्स प्रिंट होते हैं, कौन कौन से नंबर प्रिंट हो रहे हैं, 1, 3, 5, 7 और 9। तो हमने देखा कि ऑड नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर कर दूं ना ऐसे, नॉट इक्वल्स टू, तो अब कौन से प्रिंट हो रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, तो अब इवन नंबर प्रिंट हो रहे हैं। तो ये हम ना इस तरह से कंडीशंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, इन्फिनिटी का साइन ही, इन्फिनिटी वो जो लूप चल रहा था ना वो इन्फिनिटी पे चल रहा था, तभी तो ये फाइल लोड नहीं हो रही थी।
वो जो लूप चला था ना वो इनफाइनाइट टाइम्स चला था, इसीलिए ये फाइल जो है ना वो लोड नहीं हो रही थी। अच्छा लेट से मैं आपसे कहूँ कि मुझे क्यूब निकालना है किस चीज का, 1 से लेकर 10 तक के नंबर का क्यूब मुझे चाहिए। क्यूब, 1 से लेकर 10 तक के नंबर का क्यूब चाहिए, और आपका कोड 5 लाइन से अबव नहीं जाना चाहिए। हम्म, आपका कोड एक दो तीन, हाँ 5 लाइन से ऊपर ना जाए आपका कोड, और 1 से लेकर 10 तक की तमाम वैल्यूज का आपने एक क्यूब प्रिंट करना है। तुम कैसे भी करो, कैलकुलेशन होनी चाहिए। आप खुद से पहले क्यूब ना लिखें, यहाँ पर क्यूब लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर और वो प्रिंट हो जाए, इतनी मेहनत नहीं करनी। बस 1 से लेकर 10 तक के नंबर जो है उन सबका क्यूब प्रिंट हो जाए, लेट से शुरू हो जाए। जी, क्या कैसे करेंगे यार, कीबोर्ड से करेंगे? रोजा, मेरा भी रोजा है भाई। कैसे, क्या क्या लगता है कैसे करते होंगे? उस दिन आपने दो वैल्यूज को प्रिंट किया था ना, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया था टेबल वन के अंदर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 या 2 मल्टीप्लाई बाय आई, तो क्या हुआ था? 4 बन गया था। लेट्स से अगर आई की वैल्यू 2 है तो आपने 2 मल्टीप्लाई बाय आई किया तो 2 टू द 4 बन गया। अब क्या करेंगे, क्यूब के टाइम पे लूप के अंदर ही नंबर को आपस में कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करा देंगे, क्यूब ही बनकर आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करा दें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर रख लें, किस में भी रख लें, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आई इंटू आई डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करा दें, तो वो निकलता जाएगा। तो क्या जाए, मुश्किल थोड़ी है कोई। ट्राई तो करें प्लीज। क्या? अरे भाई लूप ऐसे 10 तक चलेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर कोई इन्वर्टेड कॉमा कुछ नहीं आएगा, या पी आर लिखने के लिए आप एक इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं, उससे पहले क्या करें, कॉन्कैटिनेशन के थ्रू प्लस का साइन लगाकर उससे पहले क्या करें, आई कोई 3 मरतबा अपने आप से मल्टीप्लाई करा दें, तो प्रिंट हो जाएगा। कहानी खत्म। करके, हाँ वही तो कह रहा हूँ, ऐसे पहले ही हार मानते होते हैं, करके तो देखते नहीं है, करके तो देखें, उसके बाद फिर एक और काम देंगे। अरे पूरा तो बता दिया मैंने यार, और कितना चलाने दिमाग तुम्हें? मैं यहाँ पे कोड कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों को भी बाद में हेल्प हो जाए, और मैं स्क्रीन अब शेयर नहीं कर। कोड देखने, एक मिनट रुक जाओ। हो गया। हो गया। कंटिन्यू की स्टेटमेंट में यहाँ पे दोबारा शेयर कर रहा हूँ, देख लेंगे। मैंने तो कर लिया है क्यूब वाला काम भी।